राम राम पेंशन भोगियों, मोदी जी ने ओआरओपी के ऊपर खोली पोल। पूरा देखें और सुने वीडियो को ध्यान से। चलिए देखते हैं। आप मुझे बताइए, वन रैंक वन पेंशन, मेरे फौज के लोग यहां बैठे हुए हैं, फौजियों के परिवारजन यहां बैठे हुए हैं। 40 साल वन रैंक वन पेंशन, इसकी मांग नहीं उठी थी? क्या फौज के लोगों को बारी बारी से वादे नहीं किए गए थे? हर चुनाव के पहले इसे भुनाने का प्रयास नहीं हुआ था? ये उनकी आदत है। 2014 में भी आपने देखा होगा, 50 निवृत्त फौज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और वन रैंक वन पेंशन की बातें बुनानी, ये करते रहे। और बाद में जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013 और 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों के सामने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, तब आनन फानन में, अफरा तफरी में, जैसे यहां रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया, उन्होंने इंटरिम बजट में 500 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लिख दिया। देखिए, देश के साथ इस प्रकार का धोखा करना और फिर बुनाते रहे चुनाव में कि देखिए वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में हमने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा चलो भाई वन रैंक वन पेंशन लागू करो, हमने वादा किया है। तो अफसर समय बिताते रहते थे। मैंने कहा हुआ क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आपको जान करके हैरानी होगी, बजट में 500 करोड़ लिखा गया था, लेकिन दफ्तर के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन है क्या, ये वन रैंक वन पेंशन के पात्रता किसकी है, उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा, इनको आप हैरान होंगे। सिर्फ रिफाइनरी कागज पे थी, वहां तो वन रैंक वन पेंशन कागज पे भी नहीं था। न सूची थी, न योजना थी, सिर्फ चुनावी वादा। भाइयों बहनों, उस काम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था, पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या से ही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। समेटते गए, फिर हिसाब लगाया कितने पैसे लगेंगे। भाइयों बहनों, ये 500 करोड़ रुपया, तो मैंने सोचा शायद 1000 करोड़ होगा, 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा। जब हिसाब जोड़ने बैठा तो भाइयों बहनों, वो मामला 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। 12,000 करोड़। अब कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़ में कर रही थी, क्या उसमें ईमानदारी थी क्या?
क्या सच में फौजियों को कुछ देना चाहते थे क्या? क्या फौज के निवृत्त सेनानियों के प्रति ईमानदारी थी क्या? उस समय के वित्त मंत्री इतने तो कच्चे नहीं थे, लेकिन 500 करोड़ रुपए का टीका लगा करके जैसे यहां पत्थर जड़ दिया, वहां पर बजट में लिख दिया और हाथ ऊपर कर दिए।